हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिस्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं एक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा और डिटेल्ड समरी डिस्कस करूंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से। अब डिटेल्ड से मेरा मतलब है कि मैं कुछ भी मिस आउट नहीं करूंगा, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं इसे पार्ट वाइज बनाऊँगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है इसमें 3 एक्ट हैं और हर एक्ट आपका दो दो भाग में डिवाइडेड है, यानी कि टोटल आपका 6 पार्ट्स हो गए, 3 एक्ट एंड 6 पार्ट। तो एक्ट जो आपका 1 है ये 2 पार्ट में है, एक्ट 2 2 पार्ट में है, एक्ट 3 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मैं इस वीडियो में एक्ट 1 के दोनों पार्ट को डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक्ट 2 के दोनों पार्ट को, और नेक्स्ट वीडियो में एक्ट 3 के दोनों पार्ट से। इससे ये होगा कि वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं होगा और मुझे अपलोड करने में भी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है इसका जॉनरा आपका कॉमेडी है और ये प्रीमियर हुआ था 1895 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब समरी पे आने से पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, साथ ही साथ कुछ कैरेक्टर्स से भी आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ ताकि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कैरेक्टर्स में, देखते हैं कि एल्जर्नन नाम का एक लड़का है, उसकी आंटी है जिसका नाम है लेडी ब्रैकनेल, और उस आंटी की यानी कि एल्जर्नन की आंट की जो बेटी है उसका नाम है ग्वेंडोलिन। यानी कि एल्जर्नन और ग्वेंडोलिन का रिश्ता क्या है, कज़िन का, यानी कि ये जो ग्वेंडोलिन है ये एल्जर्नन की कज़िन हुई, एल्जर्नन की आंटी की बेटी है ग्वेंडोलिन। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एल्जर्नन का एक फ्रेंड है जिसका नाम है जैक वर्थिंग, और साथ ही साथ इसका नाम अर्नेस्ट भी है। अब एक ही इंसान का दो नाम कैसे है? तो ये जो इंसान है ये बहरूपिया बन के रहता है, बहरूपिया नहीं, ये होता तो एक ही इंसान है, लेकिन जब ये शहर जाता है तो ये बताता है कि मेरा नाम अर्नेस्ट है, लेकिन जब ये गांव में रहता है तो ये बताता है कि मेरा नाम जैक है। यानी कि ये है एक ही इंसान, लेकिन इसने अपना नाम बदल के रखा है, शहर में अर्नेस्ट है और गांव में जैक है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ये आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना इससे, क्योंकि ये आप लोग को हमेशा कंफ्यूज करेगा। तो आप लोग को एक बार ध्यान में रख लेना है कि यही इंसान जैक वर्थिंग यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये जो इसका फ्रेंड होता है एल्जर्नन, इसे पता होता है कि इसका नाम जैक ही है, लेकिन जब ये शहर जाता है तो अर्नेस्ट बन जाता है, गांव में जैक रहता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये जो जैक होता है एल्जर्नन का दोस्त, ये ग्वेंडोलिन से प्यार करता है। ग्वेंडोलिन कौन? एल्जर्नन की कजन सिस्टर, ठीक है। फर्दर मोर कैरेक्टर्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज द स्टोरी फॉलोज। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी मैं आप लोग को और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आप लोग को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं एक्ट 1 के पार्ट 1 को। द प्ले या फिर एक्ट ओपन्स विद एल्जर्नन who is playing the piano and his servant Lane is making sandwiches for Algernon's aunt Lady Bracknell and her daughter Gwendolen who are supposed to come soon। यानी कि ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है, एल्जर्नन को दिखाता है। इस प्ले में एल्जर्नन क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है, और ये जो एल्जर्नन है इसका एक नौकर है जिसका नाम लेन है, वो सैंडविच बना रहा है। किसके लिए? तो एल्जर्नन की आंटी और लेडी ब्रैकनेल यानी कि एल्जर्नन की कज़न सिस्टर, ये दोनों आने वाली है, हु आर सपोज टू कम सून। नेक्स्ट है मिस्टर जैक, अ फ्रेंड ऑफ मॉनक्रिप्स। मॉनक्रिप्स यहाँ पे एल्जर्नन का ही सरनेम है, एंड नोन टू हिम एज अर्नेस्ट अराइव्स फर्स्ट। अब ये जो मिस्टर जैक होता है एल्जर्नन का दोस्त, हालांकि ये जो एल्जर्नन है इसे पता है कि इसका नाम अर्नेस्ट है, इसे नहीं पता है कि ये मेरे दोस्त का दो दो नाम है। इसे तो पता है कि मेरा दोस्त अर्नेस्ट है, क्यों? क्योंकि अर्नेस्ट ने शहर में तो बोला था सबको कि मेरा नाम अर्नेस्ट है, और ये एल्जर्नन शहर में ही रहता था, तो इसे पता था कि मेरे दोस्त का नाम अर्नेस्ट है, ठीक है। तो वो पहले आ जाता है, लेडी ब्रैकनेल और उसके कजिन से पहले। उसके बाद वो आके बोलता है, जैक टेल्स अबाउट हिज प्लान टू प्रपोज मैरिज टू ग्वेंडोलिन। ये कहता है कि मुझे तुम्हारी कजिन सिस्टर काफ़ी पसंद है, तो मैं उसे आज प्रपोज करने वाला हूँ। बट एल्जर्नन सेज दैट, लेकिन एल्जर्नन कहता है दैट ही विल नॉट कंसेंट टू देयर मैरिज अंटिल जैक एक्सप्लेन्स व्हाई ही इज़ नोन एज अर्नेस्ट। वो कहता है कि मैं तुम्हें तब तक परमिशन नहीं दूंगा तुम दोनों की शादी की जब तक तुम मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करोगे कि तुम्हारा नाम अर्नेस्ट कैसे है। अब देखिए ये जो इसका दोस्त है एल्जर्नन, इसे पता चल गया है, कैसे पता चला है मैं आगे बताऊंगा। बिकॉज ही हैज़ फाउंड हीज सिगरेट केस। क्यों? क्योंकि उसे उसका सिगरेट केस मिला है, जैक का सिगरेट केस जिसमें सिगरेट रखते हैं, विथ ए मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब एक छोटा सा पेपर या फिर कुछ
कार्ड होगा जिसमें कि उसका नाम लिखा होगा, विच ही लेफ्ट एट देयर लास्ट डिनर पार्टी, यानी कि जो लास्ट डिनर पार्टी में दोनों साथ थे, तो ये इसका दोस्त चला गया और अपना सिगरेट केस भूल गया, जिसमें कि उसे एक छोटा सा नोट मिला है जिसमें उसका नाम लिखा है। टू परsuade हिम टू रिवील द मीनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन, एल्जेर्नन प्रोड्यूसेस अ बिजनेस कार्ड फ्रॉम द केस। अब देखिए जैक यहाँ पे नहीं रिवील करना चाहता है अपना आइडेंटिटी, तो ये क्या करता है, उसका दोस्त एल्जेर्नन अपना निकाल देता है वो इंस्क्रिप्शन की, ये देखो तुम्हारा कार्ड, इसमें ही लिखा हुआ है तुम्हारा नाम, अब तो तुम बता दो मुझे सच। आगे है, अब वो जो कार्ड होता है उस पर विद द नेम मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग प्रिंटेड ऑन इट, अब उस पर लिखा होता है मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग, जिससे कि कंफर्म होता है कि ये जो केस है वो तो उसी का है। और फिर आगे वो जो पढ़ता है उससे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि कैसे उससे पता चला एल्जेर्नन को कि इसका नाम जैक भी है। एंड टेल्स या फिर आस्क्स हिम अबाउट दिस नेम सेसिली, और पूछता है कि ये सेसिली कौन है, क्यों वो ऐसा पूछता है। तो जैक सेज दैट सेसिली इज़ हिज अंट, तो उसका जो दोस्त है वो बहाना बना देता है कि सेसिली उसके आंटी का नाम है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि एल्जेर्नन क्यों पूछता है सेसिली के बारे में। तो एल्जेर्नन काउंटर्स हिम व्हाई द केस इंस्क्रिप्शन रीड, अब देखिए उसी जो नोट था, इंस्क्रिप्शन था उस सिगरेट केस में, उसी में लिखा हुआ था फ्रॉम लिटिल सेसिली विथ हर फॉन्डेस्ट लव टू हर अंकल जैक, यानी कि ये एक गिफ्ट होगा जिसमें कि उसकी जो सेसिली कोई है, अभी तो नहीं पता है कौन है, तो उसने ये गिफ्ट दिया है जिसमें कि उसने लिखा है विथ हर फॉन्डेस्ट लव, लिखते हैं ना हम लोग ग्रीटिंग कार्ड या फिर गिफ्ट देते हैं तो विथ लव अपना नाम, वैसे ही सेसिली ने लिखा है विथ हर फॉन्डेस्ट लव टू हर अंकल जैक, यानी कि ये जो सेसिली है इसके अंकल हुए अंकल जैक, और फिर अंकल जैक अंदर में लिखा है और बाहर में तो अर्नेस्ट लिखा है, तो ये दोनों नाम का चक्कर क्या है वो पूछता है। तो रनिंग आउट ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूजेज, यानी कि अब उसे कोई ढंग का बहाना नहीं मिल रहा है, तो जैक अनविलिंगली, अब वो ना चाहते हुए भी कन्फेस करता है दैट हीज नेम इज़ एक्चुअली जैक एंड ही गोज़ बाय अर्नेस्ट इन टाउन एंड जैक इन द कंट्री। वो जैक बोलता है कि उसका नाम जैक ही है, लेकिन जब वो शहर आता है तो अर्नेस्ट बता देता है, और गांव जाता है तो सबको कहता है जैक, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया अर्नेस्ट। ठीक है, आगे है, ही फर्दर एड्स दैट थॉमस कार्ड्यू एडॉप्टेड हिम, अब देखिए वो आगे और बताता है कि थॉमस कार्ड्यू ने उसे एडॉप्ट किया था, गोद लिया था। अब यहाँ पे एडॉप्ट लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जैक था वो अनाथ होगा, तभी एडॉप्ट लिखा है। आगे है, एडॉप्टेड हिम व्हेन ही वाज यंग, जब वो काफ़ी छोटा था, एंड एट द टाइम ऑफ कार्ड्यूज पासिंग, और जब ये चल बसे थॉमस कार्ड्यू अपनी अंतिम सांसें जब ये गिन रहे थे, ही लेफ्ट जैक हिज फॉर्चून, तो अपनी संपत्ति इन्होंने जैक के नाम कर दिया, एंड मेड हिम गार्जियन टू हिज ग्रैंड डॉटर सेसिली। अब ये जो थॉमस कार्ड्यू की ग्रैंड डॉटर थी, हम लोग कह सकते हैं पोती थी, तो उसे कह दिया जैक को कि इसका ध्यान रखना, एक तरह से आप लोग ये समझ सकते हो। एंड मेड हिम गार्जियन, गार्जियन का मतलब यही हुआ कि उसे उसके हवाले कर दिया कि तुम इसका ध्यान रखना, और फिर अपनी सारी संपत्ति भी जैक के नाम कर दी। अब ये जो सेसिली कार्ड्यू है ये रहती है कंट्री स्टेट में, यानी कि जहाँ पे उसका थॉमस कार्ड्यू की पूरी प्रॉपर्टी थी, वो किसके साथ रहती है, तो एक टीचर जिसका नाम है मिस प्रिज्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे है, सिमिलरली एल्जेर्नन कन्फेसेस, अब देखिए जैक ने अपनी स्टोरी बताई, तो ये एल्जेर्नन भी कन्फेस करता है, एक बात बताता है अपने फ्रेंड को, दैट ही हैज़ एन इमेजिनरी इनवैलिड फ्रेंड नेम्ड बनबरी, ये भी बोलता है कि मेरा भी एक दोस्त है जिसका नाम बनबरी है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, यानी कि वो है ही नहीं, सबको झूठ बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम बनबरी है। whom he visits in the country when he feels the need to leave the city, अब देखिए जब भी इसे लगता है कि मुझे घूमने जाना है या फिर मुझे सिटी में नहीं रहना है या फिर कोई भी बहाना बनाना है, तो ये अपने दोस्त का नाम ले लेता है कि मैं बनबरी से मिलने जा रहा हूँ, जबकि इस नाम का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देख रहे हो, एक इसका ऐसा दोस्त है जैक जो कि शहर जाता है तो बोलता है मेरा नाम अर्नेस्ट है, गांव में बोलता है मेरा नाम जैक है, सबको लग रहा है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन है तो एक ही इंसान। और फिर एक इसका दोस्त एल्जेर्नन है जो कि वो सबको कह रहा है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम बनबरी है, लेकिन ओरिजिनल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देख रहे हो क्या प्लॉट है इसका। आगे है, द टू देन एग्रीज टू डाइन टुगेदर व्हेन जैक आस्क्स एल्जेर्नन्स हेल्प इन डिस्ट्रैक्टिंग लेडी ब्रैकनल सो दैट जैक कैन प्रपोज हिम। अब ये दोनों लास्ट में एग्री करते हैं कि चलो आज हम लोग साथ में रात में खाना खाएंगे, और फिर जैक बोलता है कि एल्जेर्नन को कि यार तुम लेडी ब्रैकनेल को यानी कि अपनी आंटी को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देना, और मैं जैक को तब
सॉरी, मैं ग्वेंडोलिन को तब प्रपोज कर दूंगा, ठीक है। जैक ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर देगा, ऐसा यहाँ लिखा है, सो दैट जैक कैन प्रपोज हिम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ी है ये, इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसे 2 पार्ट में कवर करूँगा, सॉरी 3 पार्ट में कवर करूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्ट 1 पार्ट 2 में। तो यहाँ पे है लेडी ब्रैकनेल एंड हर डॉटर ग्वेंडोलिन अराइव। अब देखिए, ये जो लेडी ब्रैकनेल थी जिसके लिए सैंडविच बना रहा था उसका नौकर, तो ये और उसकी बेटी आ जाती है। शी इज़ एक्सपेक्टिंग एल्जर्नन एट ए डिनर पार्टी दैट इवनिंग बट एल्जर्नन एक्सप्लेन्स। अब देखिए, शी इज़ एक्सपेक्टिंग एल्जर्नन एट ए डिनर पार्टी। अब ये जो लेडी ब्रैकनेल है वो चाहती है कि एल्जर्नन रात में जो पार्टी होने वाली है उसमें आए, बट एल्जर्नन एक्सप्लेन्स दैट। अब देखिए, एल्जर्नन फिर से बहाना बनाएगा। ही मस्ट गो टू सी हिज फ्रेंड बनबरी बट प्रोमिसेस टू मेक अरेंजमेंट फॉर म्यूजिक एट हर रिसेप्शन ऑन सैटरडे। ये देखिए, ये फिर से बहाना बना रहा है कि मुझे बनबरी से मिलने जाना है, लेकिन मैं सैटरडे को जो रिसेप्शन होने वाला है उसमें म्यूजिक अरेंजमेंट पक्का कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ये ऐसा बोल रहा है। अब देखिए, इसने कहा कि मैं बनबरी से मिलने जा रहा हूँ, जबकि बनबरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी। इन एन एफर्ट टू लीव जैक अलोन विथ ग्वेंडोलिन, एल्जर्नन टेक्स लेडी ब्रैकनेल इनटू अनदर रूम टू डिस्कस म्यूजिक। जैक ने एल्जर्नन से मदद मांगी थी ना कि तुम प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट करना अपनी आंटी को, तब तक मैं ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर दूंगा। तो वही कर रहा है यहाँ पे एल्जर्नन, लेडी ब्रैकनेल को दूसरे रूम में लेके जाता है म्यूजिक के बहाने से कि ये म्यूजिक का प्रोग्राम रहेगा, ये सब बोलते बोलते। मीनवाइल उसी टाइम जैक प्रपोजेस टू ग्वेंडोलिन। जैक जो है ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर देता है। सी एक्सप्रेसेस हर अफेक्शन फॉर हिम बट सेज दैट इट इज़ हर आइडियल टू लव समवन नेम्ड अर्नेस्ट। अब ये देखिए, ये कहती है कि मुझे तुमसे भी प्यार तो है, लेकिन इट इज़ अ आइडियल, वो चाहती है कि वो उससे प्यार करे जिसका नाम अर्नेस्ट हो। क्यों? बिकॉज द नेम इंस्पायर्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। क्योंकि अर्नेस्ट नाम से उसे ऐसा लगता है, ऐसे काफ़ी कॉन्फिडेंस उसमें झलक रहा हो। एंड दैट द नेम जैक हैज़ नो म्यूजिक और वाइब्रेशन। और ये जो जैक नाम है ये काफ़ी बोरिंग सा नाम है। ठीक है, नेवरदलेस सी एक्सेप्ट द प्रपोजल। फिर भी चलो, उसने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल कि चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँगी। लेडी ब्रैकनेल रिटर्न्स। उसी टाइम क्या होता है कि लेडी ब्रैकनेल रूम से बाहर निकल जाती है एंड सीइंग जैक ऑन नी, और देखता है कि यहाँ तो जैक घुटने पे प्रपोज कर रहा है। डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन, पूछती है कि बताओ ये क्या चल रहा है। डिनाइंग द इंगेजमेंट सी सेंड्स ग्वेंडोलिन टू द कैरियज। अब ये देखिए, बताता है जैक कि मैं इससे प्यार करता हूँ आपकी बेटी से, तो वो क्या करती है लेडी ब्रैकनेल, डिनाई कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ग्वेंडोलिन को बोलती है कि तुम जाओ गाड़ी पे बैठो। उस टाइम कैरियज ही होता था, गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, मैं आती हूँ। लेडी ब्रैकनेल इंटरोगेट्स जैक टू डिटरमाइन हिज सुटेबिलिटी। अब ये देखिए, लेडी ब्रैकनेल कुछ क्वेश्चंस पूछती है जैक से कि बताओ तुम अपने बारे में, ताकि मैं देखूं कि तुम मेरी बेटी के लिए सही हो या नहीं। जैक रिप्लाइज दैट ही इज़ ए बैचलर ऑफ 29। जैक रिप्लाई करता है, बताता है कि वह एक बैचलर है, उसकी उम्र 29 साल है, विद साइजेबल इनकम, अच्छी खासी इनकम है। ए फैशनेबल हाउस एंड प्रॉपर्टी इन द कंट्री, गांव में एक फैशनेबल सा हाउस है और काफ़ी प्रॉपर्टी भी है। ऑल ऑफ विच अपीयर्स टू काम लेडी ब्रैकनेल। ये सब सुन के लेडी ब्रैकनेल काफ़ी खुश हो जाती है, एक तरह से आप लोग बोल सकते हो काम मतलब शांत हो जाती है। उसे लगता है कि ये तो अच्छा लड़का है मेरी बेटी के लिए। अनटिल, कब तक? तब तक जब तक ही इज़ अनेबल टू नेम हिज फैमिली रिलेशंस। अब ये देखिए, एल्जर्नन तो अपने फैमिली के बारे में बता ही नहीं पाता है, मम्मी पापा, क्योंकि वो तो अनाथ होता है। आगे जैक रिवील्स दैट, वो आगे बताता है, ही वॉज फाउंड टक्ड इन ए हैंड बैग। वो बोलता है कि उसे जब वो छोटा था तो वो रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम होगा, टक्ड इन ए हैंड बैग इन ए क्लॉक रूम। रेलवे स्टेशन पे जो रूम होता है क्लॉक रूम, एट द विक्टोरिया रेलवे स्टेशन ऑन ब्राइटन लाइन। विक्टोरिया रेलवे स्टेशन जो कि ब्राइटन लाइन पे स्थित है, वहाँ पे उसे एक हैंडबैग में पाया गया था। हैंडबैग टांग के और उसमें जैक को छोड़ के इसकी मम्मी शायद से चली गई थी। ठीक है, लेडी ब्रैकनेल फॉरबिड्स जैक फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग हर। लेडी ब्रैकनेल मना कर देती है कि तुम मेरी बेटी को तब तक अब कॉन्टैक्ट नहीं करोगे जब तक, अनटिल ही फाउंड सम रिस्पेक्टेबल रिलेशन, जब तक तुम्हें कोई ढंग का रिश्तेदार नहीं मिल जाता। ये देखिए, ये भी एक हद सी बात हो गई, जब उसका कोई है ही नहीं इस दुनिया में तो अब वो रिश्तेदार कहाँ से बनाए। ऐसा तो नहीं है कि पैसा दे के रिश्तेदार खरीद सकते हैं हम लोग। तो फिर ये भी एक प्लॉट है। ये सब आप लोग को
याद रखना है और ये सब एग्जामिनेशन में मेंशन करना है, जिससे आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे है, लेडी ब्रैकनल लीव्स एंड एल्जेनन एंटर्स। लेडी ब्रैकनल ये बोल के चली जाती है और एल्जेनन आता है, रूम से बाहर निकलता है। टू आस्क जैक व्हाट हैपेंड, और पूछता है ये क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, बताओ। तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। और फिर जैक बोलता है कि यार मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अर्नेस्ट को मार दूंगा। अर्नेस्ट असली में नहीं है, इसी का जो ये शहर जाता था और बोलता था ना कि अर्नेस्ट अर्नेस्ट है, तो सबको तो पता था गाँव में कि यार इसका कोई जुड़वा भाई है जिसका नाम अर्नेस्ट है, वो शहर में रहता है, तो ये उसे मार देगा। यानी कि सबको एक तरह से आप लोग बोलो कि सच्चाई बताएगा कि मेरा ही नाम जैक है और अर्नेस्ट मर गया है, वो अर्नेस्ट नाम का कोई नहीं है। विथ ए सीवियर चिल इन पेरिस, वो सबको बोलेगा कि पेरिस में ठंड से उसकी मौत हो गई। क्यों? बिकॉज सेसिली इज़ फार टू इंटरेस्टेड इन अर्नेस्ट, क्योंकि ये जो सेसिली है उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है अर्नेस्ट में। अब पता नहीं इसे क्यों इतना इंटरेस्ट आ गया इसके भाई में, लेकिन इसे पता था कि इसका जैक का एक भाई है अर्नेस्ट नाम का, तो इसे अर्नेस्ट नाम से ही शायद इसे भी प्यार होगा। जैसे कि पीछे आप लोगों ने देखा कि ये जो ग्वेंडलन थी उसे भी अर्नेस्ट नाम से काफ़ी प्यार था, वो चाहती थी कि उसका कोई ऐसा लवर हो जो कि अर्नेस्ट नाम का हो। वही हो सकता है यहाँ पे भी कि सेसिली को भी अर्नेस्ट नाम काफ़ी पसंद आया होगा और इसीलिए शायद वो इंटरेस्टेड थी अर्नेस्ट में। तो अब ये जैक चाहता है कि ये उसे मार दे, यानी कि उस नाम को ही ख़त्म कर दे, जिससे कि उससे सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। आगे है, एल्जेनन आस्क्स फॉर मोर इन्फो अबाउट सेसिली। अब ये देखिए, आप लोग सोच सकते हो कि यार किसी को नाम से कैसे प्यार हो सकता है, लेकिन इस नॉवेल में कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, एंड एल्जेनन आस्क्स फॉर मोर इन्फो अबाउट सेसिली। एल्जेनन पूछता है उत्सुक हो कि बताओ बताओ सेसिली के बारे में और बताओ। अब ये बस नाम सुन के, सेसिली नाम सुन के उसमें इंटरेस्टेड हो गया, समझ सकते हो आप लोग। अनअवेयर दैट हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सेसिली आर इनकरेजिंग एल्जेनन्स इंटरेस्ट। अब ये देखिए, जैक को थोड़ी पता था कि यार मैं बस अब नाम बोलूँगा तो ये उससे प्यार करने लगेगा, एक तरह से आप लोग बोल सकते हो, या फिर इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो वो बताते जाता है कि हाँ सेसिली ये है वो है। अनअवेयर, उसे क्या पता था कि वो जो भी बता रहा है उससे एल्जेनन का इंटरेस्ट उसमें बढ़ते जा रहा है। जैक रिवील्स दैट सी इज ए यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल। वो बताता है कि ये सेसिली है एक यंग गर्ल है और ब्यूटीफुल है, होल्डिंग एन इंटेंस फैसिनेशन विद जैक्स ब्रदर इन अर्नेस्ट, जिसे कि अर्नेस्ट काफ़ी पसंद है। आगे है, अब ये देखिए क्या हुआ कि ग्वेंडलन फिर से आई, हो सकता है चोरी छुपे आई हो उस गाड़ी से कुछ बहाना बनाकर, एंड आस्क्ड टू स्पीक विद जैक प्राइवेटली। और एल्जेनन को बोलती है कि हम दोनों आपस में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। तो एल्जेनन क्या करता है, बस मुड़ जाता है, टर्न अराउंड हो जाता है, वो वहाँ से जाता नहीं है। सी टेल्स जैक, और वो ग्वेंडलन बोलती है जैक को कि दो हर मदर हैज़ डिसअप्रूव्ड देयर मैरिज, हालांकि उसकी मम्मी ने मना कर दिया हम दोनों की शादी के लिए, लेकिन सी विल ऑलवेज बी डिवोटेड टू हिम, वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। एंड सी आस्क्स फॉर हिज कंट्री एड्रेस सो दैट, और वो बोलती है कि तुम अपना एड्रेस मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूँगी। सी कैन राइट हिम डेली, वो उसे रोज़ चिट्ठी लिख पाएगी। एज ही डिक्टेट्स, तो ये जैक क्या करता है, उसे मुँह से बता देता है कि मेरा ये एड्रेस है। तो एल्जेनन क्या करता है, अपने शर्ट के कफ पे वो एड्रेस लिख लेता है। क्यों? अब ये देखिए, ये जाएगा सेसिली से मिलने के लिए, सेसिली तो वहीं रहेगी ना जहाँ पे जैक रहता होगा, इसीलिए इसका एड्रेस लिख लेता है, बिकॉज ही इज़ क्यूरियस अबाउट सेसिली। तो यहाँ पे पार्ट 2 हमारा ख़त्म होता है एक्ट 1 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्ट 2 पार्ट 1 डिस्कस करूँगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।